इन पे धुएं का असर ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हमने ऑक्सीजन लगा दी है। इनको बेड पे शिफ्ट कर दें। मैं खुद उठ जाऊंगी। सर आप बाहर चले जाएं। मैं रहूंगा इसके साथ। सर अलाउ नहीं है। मैं इसके पास रुकूंगा। मैं उठाती हूँ आपको। मैं खुद उठ जाऊंगी। सुना नहीं तुमने? हयात, हयात। कोई सीरियस बात तो नहीं है? हम देख रहे हैं, आप हौसला रखें। क्या इनका ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करो। ब्लड प्रेशर कितना है? 83/34। बहुत कम है, जल्दी से कैनोला लगाओ। पहले कभी बीमार हुई है ये? इनका सर कहीं टकराया था क्या? हाँ, ये गिरी तो थी, लेकिन सर टकराया कि नहीं मुझे नहीं। इनका एक्सरे कराना होगा। इनको आप बाहर ले जाएं। सर मेहरबानी होगी। तो 2 मिनट रुके, मैं चला जाऊंगा। आप यहाँ नहीं रुक सकते, हमें अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, मुझे यहाँ खड़ा रहने दें। प्लीज सर आप यहाँ से बाहर आ जाओ। तो नहीं जाऊंगा मैं। हद होती है किसी बात। चलें ठीक है, रिलैक्स हो जाएं। मैं आपकी कैफियत समझता हूँ, लेकिन अब ये खतरे से बाहर हैं। अगर आप यहाँ रुके तो हमें काम में मुश्किल होगी। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है। हयात देखो, मैं तुम्हारा वही मुराद हूं जिसने कहा था कि वो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारा हाथ छोड़ के चला गया था। अब वो वादा करता है कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। कल रात मैं बहुत डर गया था यार, मैं डर गया था उस वक्त से। मुझे ये डर था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर ना चली जाओ। हाँ बोलो टूअल। हेलो बेबी, शुक्र है तुमने फोन उठाया। मुराद है वहाँ? नहीं, वो यहाँ नहीं है। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ कुछ मसले हो गए हैं। असल में मसला तो मुझे है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मैसेज वाली बात का पता चला है। और सिर्फ यही नहीं, मैं कल रात मरने वाली थी। क्या क्या हो गया हयात? मेरा झगड़ा हो गया था मुराद से और घर में आग भी लग गई थी। लंबी कहानी। पर अब तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल। क्या बताऊं टूअल, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। अगर वो आग ना लगती तो मैं वकील से बात कर रही होती, अभी मेरी शादी खत्म हो गई होती। हत्ता कि आसमान भी माफ कर देता मुझे, लेकिन मुराद के रवैये से लग रहा था कि वो नहीं करता। ओके, इतना बड़ा हादसा हुआ है और मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन ये हुआ कैसे? वो बहुत गुस्से में आ गया था टूअल। बोल रहा था वो एमरे का कत्ल कर देगा।
हाँ, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। फिर क्या उसका गुस्सा खत्म हुआ? नहीं तो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी टूल कि उसका गुस्सा ठंडा रहे। मैं अपनी कंडीशन का फायदा उठाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तुम ये सब कुछ संभाल लेना प्यार से, ठीक है बेबी? अच्छा, तुम क्या कह रही थी? उम्मीद है कि अब कोई बड़ा इशू ना हुआ हो। मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। नो। व्हाट? नहीं बेबी, कुछ भी नहीं। मुझे तो बस वो मुराद से बस यूं ही बात करनी थी। बेहतर होगा कि तुम अभी उससे कुछ बताना मत, ठीक है? और बेहतर होगा कि तुम आज मुराद को साटे से दूर ही रखो। तब तक मैं एमरे वाला मसला संभाल लूंगी। एमरे? इसका एमरे से क्या लेना देना? मैं तो बस कह रही थी। टूल, टूल तुम सुन रही हो? हेलो मिस टूअल। करीब आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आओ जल्दी। हाँ हाँ, क्या हुआ? आओ बैठो। क्या हुआ? फिर सो गई थी क्या? तबीयत ठीक नहीं लग रही। सांस लेने में मुश्किल हो रही है मुराद, मुझे बहुत ही ज्यादा। डॉक्टर को बुलाता हूँ मैं। नहीं, तुम बस मेरे पास रहो। डॉक्टर ने तो कहा है तुम घर जा सकती हो। चलो ये खा लो जल्दी से, फिर चलते हैं बाहर। क्या मतलब बाहर चलते हैं? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। क्यों ना हम लोग कुछ दिन और यहीं पर रुक जाते हैं जब तक मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ तो सांस नहीं आ रही जनाब? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लगता है धुआं फेफड़ों में चला गया है, तभी तो सांस नहीं आ रही है मुझे। ऑक्सीजन मास्क निकला हुआ है, इसलिए तुम्हें सांस नहीं आ रही। हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं इस मास्क से तंग आ गई हूँ वैसे भी। मुराद, तुम दादाजी और अम्मी को नहीं बताओगे, ठीक है? मैं मौत के मुंह से निकली हूँ, ये छोटी बात नहीं है। मैंने कहा ना ऐसी बातें मत करो बार बार। हाँ मगर जो हुआ वो एक ख्वाब था, भूल जाओ उसे तुम। अब सिर्फ तुम अच्छा सोचोगी। चलो अब जल्दी से कुछ खा लो, उसके बाद हमें निकलना है। मैं रेडी हो गई हूँ। अब क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, बस यहां से तुम्हें घर छोड़ूंगा, उसके बाद मुझे साटे जाना होगा। साटे नहीं मुराद, तुम्हें मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि हम दोनों को कुछ दिनों के लिए कहीं शहर से बाहर चलना चाहिए। बाहर चलते हैं? लेकिन तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ, वाकई में मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। अभी आधे घंटे पहले तो आपको सांस पूरी तरह नहीं आ रही थी। उस वक्त तो मैं नींद में थी माय डियर हस्बैंड। एक सेकेंड। हेलो चाला, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। बस कुछ दिन के लिए मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मुराद सर, आपको अभी ऑफिस आना पड़ेगा। यहाँ एक वकील आया है और शेयर्स का कुछ कह रहा है वो। क्या हो गया? क्या मैं उन्हें वेटिंग रूम में बिठाऊं? हाँ हाँ ठीक है, बिठाओ, मैं आता हूँ। तुम मुझे बताओगे क्या हुआ है मुराद? कोई खास नहीं, रूटीन का काम है। चलो कर चलते हैं। चलो आ जाओ। अपना हाथ यहाँ लाइए। चाला, वकील साहब के लिए कॉफी भिजवाओ जल्दी। ओके, मैंने मुराद सर को अभी कॉल कर दी है। मुराद को कॉल कर दी? तो मैं क्या करती, मुराद सर ने कहा था कॉल करने को। तो मुझसे पूछ लेती ना। उसको आज किसी भी सूरत ऑफिस नहीं आना था। लेकिन यहाँ ये सब। गॉड डैम इट। तुम ठीक हो? ये मुश्किल है, मैं जानती हूँ, बहुत मुश्किल। चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।
तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? ये घड़ी मेरे बाबा ने दी थी मुझे। आज मैं अपना वक्त देखता हूं उसमें। मैं सोच भी नहीं सकता कोई कैसे अपने माँ बाप के हाथों खिलौना बन सकता है। कैसे? आज खुद को मैं नामुकम्मल और बिल्कुल हारा हुआ समझ रहा हूं। तुम्हें पता है, तुम मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगते हो। मैं सच कह रही हूं, अच्छे से भी कहीं ज्यादा। तुम जानती हो मेरी कामयाबी का राज? वो क्या है? तुम हो। मैं हूं? हाँ बिल्कुल। जब तुम साथ होती हो ना तो हिम्मत दुगनी हो जाती है। हयात आ गई। हयात बेटा तुम ठीक तो हो ना? अम्मी यहाँ क्या हो रहा है? या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची। मुराद बेटा, मैंने अपनी हयात को तुम्हें सौंपा था ना? मुझे? हाँ तुम्हें सौंपा था मैंने इसको, और तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ हुआ। मैं जानता हूँ आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। अगर उस हादसे से इसको कुछ हो गया होता तो? आप यकीन रखें मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और ये सब जो हो चुका है, क्या कर लिया तुमने? अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ। मुराद ने ही मुझे आग में से निकाला था और यही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अगर कुछ हुआ होता तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं होती। शाबाश शाबाश, तुम बचाओ अपने शौहर को। बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। मुराद बेटा, अगर तुम बेकसूर हो तो इन सबको बता क्यों नहीं देते? दादी जान आप देख तो रही हैं सब कुछ ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ सब कुछ ठीक है। अरे मेरे बाबा चले गए वो। अल्लाह, कहाँ चले गए वो फिर? हम ये नहीं जानते, किसी को कुछ नहीं बताया। बस जाने से पहले खत छोड़ के गए हैं। उसमें लिखा है तुम लोग फिक्र मत करना, मैं आ जाऊंगा। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और इन बालों को यहाँ रखो ऐसे। मुड़ो जरा। अब देखो कितनी अच्छी लग रही हो। अब हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से तो मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाऊंगी। हयात, बाहर कितनी सर्दी है तुम्हें पता है ना? इस ड्रेस में तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी और तुम बहुत अच्छी भी लग रही, माशाल्लाह। मुराद, मुझे अपना दम घुटता महसूस हो रहा है। अगर खाना खाते हुए निवाला फंस गया ना तो देखना तुम। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने तुम छोटे छोटे निवाले खाओगी जो कि सेहत के लिए अच्छा है। डाइटिशियन भी यही मशवरा देते हैं। डाइटिशियन कहते हैं? इसमें डाइटिशियन का क्या ताल्लुक? तुम कहना चाहते हो मुझे डाइटिशियन की जरूरत है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम ही लाए हो। यही सुनना रह गया था कि मुझे डाइटिशियन चाहिए। चलो चलते हैं। 1 मिनट कॉल देख लूं। जी बोले अम्मी। मुझे बता दें आप क्या कहना चाहती हैं। वो मेरे पास ही है। दामाद से ही बात करनी है उन्हें तो। ऐसी क्या बात है? जी आंटी फरमाइए। मुराद बेटा, बाबा तुम्हें हमारी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। हमारे घर कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? कोई मसला हो गया? स्पीकर ऑन करो, मुझे सुनना है। रुको जरा। हाँ मसला है। एक पागल घर में घुस गया है और मैंने उसे काबू कर लिया है। क्या? आपने पुलिस को कॉल की? हाँ कर दी है, आने वाले हैं वो। क्या बात है? ठीक है हम दोनों वहीं आ रहे हैं, रुकें। चलो जल्दी आओ। ये क्या हो रहा है मुराद? मुझे क्या पता। अम्मी? अरे अच्छा हुआ हयात तू आ गई। अब देख ले अपनी आंखों से। अगर मैं तुझे बताती ना तो यकीन नहीं आता तुझे। मुझे नहीं आता, लेकिन खालिद भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यही तो है वो जो हमारे घर घुसा था। जब हम वापस आए तो हमने देखा सारा घर उल्टा पुल्टा हुआ है। फिर इसने दरवाजा खुलवाने के लिए घंटी भी बजाई। हम समझे ये वही है, हमने इसे पकड़ लिया। वो तो बाद में पता चला कि ये तो माफी मांगने आया था। तो क्या किया आप लोगों ने? मारा इसे? हाँ वो तो फरीदे ने बस 2-4 छतरियाँ मारी थी। वाह है मैंने आपा। और इन्होंने भी तो चप्पल से मारा था इसको। पुलिस को देख के सब कुछ तुम मेरे पे डाल दो। मतलब बेटा मैंने तो बस 2-3 चप्पल मारी थी, वो इतनी हल्की थी कि इसको लगी भी नहीं होगी। अम्मी, तो फिर किसने किया ये सब कुछ? मजनू ने। कौन मजनू? हमारे मजनुआ ने, जो हाथों के पीछे पड़े। और ये सब क्या है? जब हमने दरवाजा खोला तो यहाँ ये सब बिखरा पड़ा था और कागज पे ये लिखा हुआ था। इससे ज्यादा हमें नहीं पता। उसने ये सब कुछ अपने हाथ से लिखा। इसका मतलब ये वो पढ़ा लिखा है। अम्मी जी, शायद ये बाबा हों
तुम जानती नहीं हो अपने बाबा को क्या? जिंदगी में कभी उन्होंने कोई कागज ला के नहीं दिया। ये क्या चीज है? हाँ, माफी क्यों मांगेंगे मुझसे? पता नहीं। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर ये मजनू बाबा नहीं है तो फिर ये कौन हो सकता है? और ये किस किस्म का मजनू है? क्या ये मुजरिम पसंद नहीं आया तुम्हें, जिन्होंने ये सब किया मुराद? शायद वो हशमत दादा हो सकते हैं। हो सकता है वो माफी मांगना चाह रहे हो बस उसके लिए जो उन्होंने किया है। बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? 2 नौजवान लड़कियां हैं मेरे साथ इस घर में। बहुत डर लग रहा है अब तो, बहुत डर। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं और हयात यहीं रुकेंगे जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ पर। शुक्र। हाँ, आता हूं। बोलो क्या बात है? मुराद सर सलमान, ये उम्मीद नहीं थी कि अपने ड्राइवर से धमकी दिलवाओगे तुम मुझे। जो कहना था खुद सामने आकर कहते। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सामने आने के लिए कह रहा हूँ। तो कहाँ हूँ अभी? तुम्हारी पसंदीदा जगह पर इंतजार करना हूँ मैं। अब बता दो मुझे, इंतजार करूँ या चला जाऊँ? तो ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आता हूँ। किससे बात कर रहे हो मुराद? कोई खास नहीं। दादा से बात कर रहे थे तुम? अरे नहीं, दादा जान नहीं थे। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम यहीं रुको, ठीक है? मिस हयात, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में तो आप तलाक लेना चाहती थी। यकीन कीजिए मेरा, जो आपने तलाक नहीं ली, मैं उस बात पर बेहद खुश हूँ। आप मजीद खुश हो सकते हैं, पहले उन्हें बाहर निकाल लें। कहाँ से निकालना है? वो अंदर ही हैं, वो तीनों। अभी जाता हूँ। हयात, ये वकील है या गधा? इसे यही नहीं पता कि निकाला कैसे जाए। कहाँ से उठाकर लाई हो इसे? हयात, मुझे तो लगता है इसे खुद मदद की जरूरत है। अब जो भी है यही है, मैं और किसी को नहीं जानती। दिन कितना लंबा हो गया, घड़ी रुक गई। बहुत मुश्किल वक्त है। मैंने कहा था मेरे पीछे मत आना, मैं निपट लूंगा उससे। आपको अकेला कैसे छोड़ देते? तुम लोग भी रुक नहीं सकते थे क्या? भाई ठीक तो है ना? दर्द ज्यादा हो रहा है। मौसम भी ठंडा है और इस मौसम में दर्द ज्यादा होगा। करीम तुम तो बैठ जाओ, तुम्हें देखकर मुझे सर में दर्द हो रहा है। क्या करूं, टाइम पास ही नहीं हो रहा। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये एमरे हमसे चाहता क्या है? यही तो पता नहीं चलता कि वो चाहता क्या है। मुझे तो लगता है वो हमारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा है। चलो अब तुम लोग बाहर आ जाओ, तुम्हारी जमानत हो गई है। आ जाएं। मुराद सर सलमान बोले? आप यहीं रुकें। ये क्यों रुकेंगे यहाँ? हमारे पास सिर्फ इन्हीं की कंप्लेन दर्ज हुई है। वो कौन होता है कंप्लेन करने वाला? पहल तो उसी ने की थी। करीम ठीक है, तुम लोग चले जाओ। एक सेकंड बात सुनिए, हम अकेले किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक मेरा दोस्त यहाँ मौजूद है मैं भी यहीं रहूंगा। आप दरवाजा खोलें बस। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बाहर चले। 1 मिनट करीम, बाहर चल के एमरे से बात करते हैं ताकि भाई को बाहर निकाल सके। चलो जल्दी आओ। तुम फिक्र नहीं करना। गेट वेल सून दुरुक साहब। आज अपनी मोहब्बत का पता चला मुझे। अंदर रहकर भी बस तुम्हारा ही ख्याल था मुझे। अंदर आपको सिर्फ 1 घंटा हुआ है। अरे मुराद कहाँ है? वो अंदर ही है अभी। वो क्यों? एमरे ने उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट की है। वो वकील कहाँ है? वो आ गए। हेलो, कैसे हैं आप? वकील साहब भाई का क्या हुआ? माजरत चाहता हूँ, मुराद साहब को अभी रिलीज नहीं किया गया। इसकी वजह? दूसरी पार्टी ने उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है।
ओह, क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? दरवाजा बंद कर दो, मुझे कोई इस हालत में देखेगा तो परेशान होगा। ठीक है मुराद, कर रही हूँ मैं, तुम आराम से बैठो। जब लगी थी तो इतना दर्द नहीं था। अब ज्यादा तकलीफ दे रहा है। वो अब चुपचाप नहीं बैठेगा, लेकिन मैंने भी सोच लिया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओह, अरे रुको रुको, मैं उतार रही हूँ, सब्र तो करो। ऐसे बहुत दर्द होगा तुम्हें। तुम्हें पता है उसने मुझे पीठ पर मारा। पीठ पर वार करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। बाजू सीधा करो अपना। देख के दर्द तो रहेगा, डॉक्टर ने कहा है ठीक होने में पूरे 10 दिन लगेंगे। अच्छा, यानी 10 दिन तक वो मेरे हाथों से नहीं पिटेगा। बहुत उलझन हो रही इस पट्टी से मुझे। तुम तो पागल हो मुराद, हाथ से उतरवा लेते पट्टी। तुमने उससे नीचे क्यों भेज दिया? अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। पट्टी से वैसे फर्क तो पड़ा है। दर्द अभी भी है। कब से सोच रखा था कि हयात से अकेले में कुछ बात करूंगा, लेकिन आज वो मौका जाया कर दिया तुमने। अब दोबारा से हिम्मत करनी पड़ेगी। मुराद साहब, तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी होगी। जाने मन, किससे बातें कर रहे हो तुम? किसी से नहीं, अपने आप से। और तुम तो कुछ बनाने गई थी ना नीचे? नहीं, वो बात यह है कि इतनी रात को नहीं खाना चाहिए। तुम्हें तो पता ही होगा ये सही नहीं होता। यार, सुबह सुबह दादी जान कहाँ चली गई? पता नहीं भाई, मुझे औरिया ने बताया कि दादी जान कहीं गई हैं। हयाती, क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नाश्ता करना है। तुम दूसरे हाथ से खा सकते हो जान, देखो मैं कैसे खा रही हूँ। माफी चाहती हूँ। आइए, गुड मॉर्निंग। मुझे अभी तुम्हारे बाबा का मैसेज आया है। अच्छा, जानते हो तुम दोनों? दरअसल अम्मी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्यों? तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है? दारिया मॉम, दरअसल बाबा बहुत मुश्किल में थे। उससे निकलने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारे हाथ तो अब कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? हम हैं ना आपके पास, और जो भी है हमारा है। दारिया मॉम, मुराद और दुरुक हैंडल कर लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। हाँ, हम देख लेंगे। वैसे भी इतना बड़ा मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको सरसल मास पे भरोसा नहीं है? हमें कोई नहीं हिला सकता। ठीक है, लेकिन कैसे होगा सब? मैं सारे शेयर्स वापस ले लूंगा। ठीक है, प्रॉमिस। चलो ऑफिस चलना है। मैं भी साथ चलूंगी मेरी जान। ठीक है, तो जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज़ अम्मी जान। तो बाय रोड रास्ता नहीं है, सिर्फ शिप के जरिए जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ हम ढूंढ रहे थे। तो फिर आप ऐसा करें कि 1 हफ्ते की रिजर्वेशन करवा दें। एक काम करें, 15 दिन कर दें। हनीमून ट्रिप है ये हमारा। हाँ, ये तो जबरदस्त हो गया। ठीक है, फिर आप तमाम इंतजामात कर दें और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। दादाजी से बात कर रही थी? नहीं, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, ये मैंने बनाई है, कैसी लगी? मतलब मैं हूं ही इतना अच्छा तो पसंद क्यों नहीं आएगी, लेकिन ये ज्यादा अच्छी लग रही है।
ये बीच में रह गई। तुम मेरा मजाक उड़ा लो पहले। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी ही गलती है जो तुम्हें सब कुछ दिखा रही हूँ। रुको रुको रुको, मैं मजाक कर रहा था। जानती हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रहे थे मुराद। मैंने कल तुम्हारी और टूअल की बातें सुन ली थी। सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तुम मुझे अप्रिशिएट करते हो, है ना? हाँ, तो ऐसा है। अच्छा बात सुनो मेरी, तुमने अपने इन कानों से सिर्फ आधी बात सुनी। हाँ, अगर थोड़ी देर और रुक जाती, कितना चाहता हूं मैं तुम्हें, कितना भरोसा करता हूं, कितनी सलाहियतें हैं तुम में, ये भी सुन लेती। ये बात है वाकई में? जी हाँ बिल्कुल। हयात सरसलमास। एक मिनट, तो तुम वो सब सुनने के बाद एमरे के पास गई थी बात करने? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बिल्कुल नहीं। जब भी कोई ऐसी बात हुआ करे पहले मुझसे बात किया करो। चलो आज एक डील करते हैं मेरे साथ। कैसी डील मुराद साहब? हम हर बात पहले एक दूसरे को बताएंगे, समझ में आ गई? और कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने अगर किसी वजह से कभी झूठ बोल दिया तो मुराद? समझ लूंगा कि कोई मजबूरी होगी, लेकिन पहले हम एक दूसरे से बात करेंगे। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ मुराद। ठीक है, पूछो। क्या हम वापस अपने घर नहीं जा सकते? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मैंने वो घर बेच दिया। क्या कहा? सार्टे के लिए? हमारे हालात इतने खराब हैं। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लाओ दिखाओ मुझे, फिर अपना काम शुरू करो। देखो। हाँ, जबरदस्त। तुम ठीक तो हो ना मुराद? लेकिन इन लोगों को लड़ते हुए देखकर मैं तो हैरान ही रह गई थी। जबरदस्त। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने दारी इमाम के बाल देखे, मेरी हंसी निकलने वाली थी। और तुमने वो देखा था? दोनों ने एक दूसरे के बालों को जकड़ा हुआ था, शेरनियों की तरह। बेहतर यही होगा कि तुम लैला अम्मी को दूर कर दो। बिल्कुल, अभी फिलहाल यही हल है इस बात का। यहां से दूर रखना है उन्हें। जब से वो आई हैं इस घर में टेंशन बढ़ गई है। अगर वो मजीद यहां रही तो बात और बिगड़ जाएगी। और गजल के जाने से तुम्हें बहुत दुख होगा ना? हाँ, बहुत ज्यादा दुख होगा। झूठे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ। खुद सोचो, हमने अभी तक क्या नहीं किया। कोई हिंट तो दो मुझे। हर शादीशुदा जोड़ा मनाता है। मैं हर शादीशुदा जोड़े के पास जाके ये तो नहीं पूछ सकता कि वो क्या मनाता है। स्टूपिड, हनीमून का कह रही हूँ मैं। हनीमून? अगर तुम जाना चाहती हो तो कल ही इंतजाम हो जाएगा। जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कर लिया है इंतजाम। वाओ, तो कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ इतना जान लो अभी मुराद। वहां जाएंगे जहां पर कोई हमें ना ढूंढ सके। हाँ, हम लोग मरीख पे जा रहे हैं। वही एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं ढूंढ सकता। मुराद, बेटा क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ये कहने आई हैं कि मुझे मत भेजो तो मैं ये नहीं सुनूंगा। जाना आपके लिए बेहतर है, आपको भी आराम मिल जाएगा और यहां भी हालात बेहतर हो जाएंगे। कुछ नहीं कहना मुझे, तुमसे खुदा हाफिज कहने आई हूं। बस मेरे गले लग जाओ। अपना ख्याल रखना। और आप भी। मैं आऊंगा कल आपके पास। ओके?
मैं जरा शावर ले लूं। आज खाना खाने बाहर चले? जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पहले एहसास नहीं था कि जब मां चली जाती है तो कैसा फील होता है, लेकिन अब महसूस हो रहा है। चलो डिनर पे चलते हैं। अम्मी, हैरत है आज आप हमारे साथ आ गई। क्यों? ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे कहने पर कहीं नहीं जाती। हम किसकी बर्थडे में जा रहे हैं? सरप्राइज। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं और हयात हनीमून पे जा रहे हैं। वाह, जबरदस्त भाई। काम का सारा बोझ तुम पर होगा। भाई, नए पार्टनर से नहीं मिलेंगे क्या? क्यों नहीं, जाने से पहले मिलकर जाऊंगा उससे। फिर तो बेस्ट ऑफ लक। बस वो लोग आते ही होंगे। वो बात सुन फरीदे, इसका रेडियो कहाँ गया? वो नहीं मिल रहा। अरे एमने आंटी, डर की वजह से इस परेशानी के आलम में आपके दिमाग को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बिल्कुल भी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तो बस तुम्हारा हौसला बढ़ा रही थी। करीम, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद के लिए आ सकती हूँ वहाँ। देखो तुम कहीं मत जाना। हाँ? मैंने वहाँ सब जगह देख लिया, कोई भी नहीं है वहाँ पर। हाँ हाँ। फिर आपने किसको देख लिया? क्या आपको पूरा यकीन है कि वहाँ कोई ना कोई था? अरे ये तो मुराद की कार है ना? हयात भी है उनके साथ। ये लोग यहाँ? ये लोग इतनी रात को यहाँ? हयात भी है उनके साथ। इतनी रात गए आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? कहीं ये वही फूल? अरे हमने उसे खुद देखा है, वो लाइट का कनेक्शन काट गया हमारे घर का। लाइट नहीं है घर में। कनेक्शन कौन काट गया? आप लोग हौसला रखें, अंदर जाके लाइट का मसला हल करते हैं। आए चलें, लेट्स गो। हाँ अंदर चलो। ठीक है, अंदर चलें। अंदर चलो, जल्दी चलें। चलो अंदर चलें। चलो चलो जल्दी। पहले तुम लोग चलो। मुझे भी लेके चलो ना। ये कैसे आ गई यहाँ पे? पता नहीं कौन है, कहाँ गायब हो गया। हेलो जमील, जैसे तुमने कहा था वैसे ही किया मैंने। घर के पीछे वाला स्विच ऑफ हो गया था। खुद ब खुद कैसे ऑफ हो सकता है? असली अब डरने की कोई बात नहीं है। इनके मसाइल तो कभी खत्म नहीं होंगे। आपने कुछ कहा दारिया मैडम? हाँ कहा, लेकिन तुमसे नहीं। यहाँ तक साथ चली आई क्योंकि उनका बेटा ज्यादा बात ना करे मुझसे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बेहद शुक्रिया। मैं इस घबराहट में ये पूछना भूल गई कि आप लोगों का इस तरफ आना कैसे हुआ। थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा एमने। या अल्लाह, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठो सब लोग, कुछ नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे फरीदे आंटी। हाँ? मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन तुम लोगों ने याद रखा। हयात, मेरी प्यारी बेटी। ये हुई ना बात। चलें जल्दी केक काटें।
कोई आपकी जिंदगी में अहम हो, जरूरी तो नहीं कि उससे आपका खून का रिश्ता हो। कभी कभी ये छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी हो जाती हैं, और कभी कभी खुशी में अचानक आंसू भी छलक पड़ते हैं। ये मोहब्बत ही तो है जो दो अजनबियों को करीब ले आती है। और कभी कभी वही अजनबी आपकी जिंदगी बन जाता है, और जब आप उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं तो आप अपने आप को सारी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझते हैं। लाख कोताहियों के बावजूद ये मोहब्बत ही है जो आपको जोड़े रखती है। ये सब भी तो मेरे अपने ही हैं, और कुछ अपने यहां मौजूद नहीं है जिन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया है। और अब मैं इन रिश्तों को कभी बिखरने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये यहां क्या कर रहा है? इसी वक्त यहां से चले जाओ। भाई रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हूं मैं। हौसला रखो पार्टनर, अब ये मेरी भी कंपनी और तुम मुझे यहीं से निकाल रहे हो। हम कब पार्टनर बने? क्या कहना चाह रहे हो? कौन पार्टनर? कैसा पार्टनर? मतलब क्या है? यहां से चले जाओ तुम। मुराद हौसला रखो। पागल हो गए हो क्या? एक पार्टनर को तुम कैसे निकाल सकते हो? ये मेरी भी कंपनी है। तुम्हारी कंपनी? क्या बकवास कर रहे हो? मुराद साहब, मैं आज यहां पूरी तैयारी से आया हूं, ये बात याद रखना। और यकीनन तुम लोग भी पूरी तैयारी से खड़े हो ना? मुराद साहब, आप ऐसा कोई काम मत करें जिससे मामला और खराब हो। खेल तो अब शुरू होगा। जरूर तुम मुराद के पास जा रही हो। तुम यहाँ क्यों आए? दफा हो जाओ यहाँ से। हयात, तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो। सब तुम्हारे हाथ है। ये बात तो तुम जानती हो कि मैं मुराद के साथ काम करना नहीं चाहता, और शायद साटे अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसी है। मेरा मशवरा है, अगर तुम हाँ कर दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। समझ रही हो ना? तो साटे को बचाने के लिए हाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हयात, बोलो ना, हुआ क्या है?
हैं।